हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं ट्रिक से, जैसे किसी व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हो उसको याद करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि पहला हम लोग का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक को ध्यान से देखते हैं। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, इसमें और को साइलेंट कर देना है। जैसे कि आप लोग मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि बीच में जो और आ रहा है ना वो साइलेंट है। तो आप लोग केवल इतना ध्यान रखिएगा कि मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो मैडम से क्या होगा? तो मैडम से होगा मैडम क्यूरी। इनको फिजिक्स में दिया गया था 1903 ईस्वी में, और केमिस्ट्री में दिया गया था 1911 में मैडम क्यूरी को। चलिए और अगला ट्रिक से देखते हैं। मैडम और तो साइलेंट है, और जॉन देखते हैं। जॉन से क्या बनेगा? जॉन से बनेगा जॉन बारडीन। जॉन बारडीन। आप लोग जॉन बारडीन को याद रखिएगा। अगर याद नहीं होगा तभी याद कर लीजिए कि जॉन बारडीन जॉन से बनेगा। तो इसको दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1956 में, और फिर दोबारा 2 बार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में 1972 में। चलिए उसके बाद फ्रेंडली से देखते हैं। फ्रेंड से बनेगा फ्रेडरिक सेंगर। जैसे कि दोस्तों, फ्रेडरिक सेंगर को मिला था 2 बार नोबेल पुरस्कार। एक केमिस्ट्री मिला था 1958 में, फिर 2 बार भी केमिस्ट्री मिला था 1980 में। चलिए ठीक, तो क्या था हम लोगों का? मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो मैडम से हो जाएगा मैडम क्यूरी, जॉन से हो जाएगा जॉन बारडीन, और फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर, और फिर ली से होगा हम लोगों का लिनस पालिंग को मिला था केमिस्ट्री में 1954 में, और शांति के क्षेत्र में मिला था 1962 में। दोस्तों, आप ये वीडियो पावर बैंक स्टडी पर देख रहे हैं, तो चलिए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो मैडम से हो जाएगा मैडम क्यूरी, और तो साइलेंट हैं, और जॉन से होगा कि जॉन बारडीन, और फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर, और ली से हो जाएगा लिनस पालिंग। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि मैथ के क्षेत्र में कोई भी नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे में। इसको आप लोग एक ही ध्यान रखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, और उसके बाद जो 5 बचा ना, उसका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन में। तो जो शेष बचा है उसका नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। यह एक ही है जिसको नॉर्वे में दिया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया 1901 में। नोबेल पुरस्कार देने के लिए स्टार्ट किया गया 1901 से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के याद में जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बेनार्ड नोबेल नोबेल के याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बेनार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1835 में स्वीडन में जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किए थे। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था ना, उस समय नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है कि किनको नोबेल पुरस्कार देना है। और उसके बाद जिस दिन मृत्यु हुई थी, मतलब दिसंबर में इसकी मृत्यु हुई थी ना, तो दिसंबर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और अक्टूबर में घोषणा कर दिया जाता है। और अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के याद में जाता है? तो आप लोग क्या टिक करिएगा? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। और किस चीज़ की खोज की थी? तो यह डायनामाइट का आविष्कार किए थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को एक बार में किसी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम भारतीय पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनको कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1913 ईस्वी में सम्मानित किया गया, और इनके पुस्तक का क्या नाम था? तो गीतांजलि के लिए इनको सम्मानित किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। ये दोस्तों ऐसे भारत की नहीं है, लेकिन इनको भारत की नागरिकता मिल गई थी। और यह किस देश के थे? तो अर्मानिया देश की थी। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार 1979 को मिला था। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना 1974 में समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया था एरिक सेल तथा डैग डायमरशोल्ड को दिया गया था। मतलब आप लोग इन दोनों को याद कर लीजिएगा कि इन दोनों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद तो बंद हो गया था 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद हो गया था। लेकिन इसके पहले 2 व्यक्ति को दे दिया गया था। कौन कौन वो व्यक्ति हैं? तो एरिक सेल तथा डैग डायमरशोल्ड। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया मैडम क्यूरी को। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो मैडम क्यूरी को। इनको दो बार नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कि किसे मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एरिक सेल तथा डैग डायमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये तो आप लोग क्वेश्चन याद होगा कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो 1974 में। प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। प्रथम भारतीय पुरस्कार जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दे सकता है? एक बार में 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। शांति के नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। और 5 जो नोबेल पुरस्कार है ना उनको स्वीडन में दिया जाता है। और स्वीडन में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म हुआ था। चलिए और इनको देख लेते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? जैसे कि दोस्तों गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन इनके उपनाम पर एक पुरस्कार है एबल पुरस्कार। उन्हीं को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये गणित का पुरस्कार है नहीं नोबेल, लेकिन इनको माना जाता है कि गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार है। चलिए एक नंबर देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों आप यह वीडियो पावर बैंक स्टडी पर देख रहे हैं। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी ट्रिक मिस ना कर पाएँ। चलिए एक बार और इसको ट्रिक को रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे कि किनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 2 बार मिला था नोबेल पुरस्कार। तो इसका ट्रिक है मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं तो मैडम से हो जाएगा मैडम क्यूरी। फिजिक्स में 1903 में मिला है और केमिस्ट्री में 1911 में मिला है मैडम क्यूरी को। चलिए मैडम और जॉन फ्रेंडली है तो जॉन और तो साइलेंट है और जॉन क्या है? जॉन से देखते हैं जॉन बारडीन। जॉन से बनेगा जॉन बारडीन। फिजिक्स में 1956 में मिला था और फिजिक्स में फिर 1972 में मिला था जॉन बारडीन को। जॉन बारडीन। मैडम क्यूरी को मिला था फिजिक्स में 1903 में। और फिर फिजिक्स में मिला था केमिस्ट्री मिला था 1911 में। और जॉन बारडीन को फिजिक्स में मिला था 1956 में। फिर फिजिक्स में मिला था 1972 में। अब फ्रेंड से बनेगा फ्रेडरिक सेंगर। और ली से बनेगा लिनस पॉलिंग। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके या 1-2 बार और देख लीजिएगा ना तो ये आप लोगों को जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के में यह आएगा कि इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो आप लोग आसानी से क्लिक कर पाएंगे। और नोबेल पुरस्कार से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने बता दिया है। तो आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिएगा।